आज हम कैलकुलेटर बनाएंगे CLI प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास टाइपस्क्रिप्ट होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम कर लेंगे npm i टाइपस्क्रिप्ट। और हमें चूँकि ग्लोबली चाहिए तो -g का कमांड के साथ हम चला देंगे, तो इससे हमारे सिस्टम के अंदर टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम npm init करेंगे, चूँकि ये और -y के साथ, ठीक है। तो वो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बना देगा, और जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे हमें, ठीक है। अब हम करते हैं, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, तो tsc डैश डैश init, तो यहाँ पर हमारे पास tsconfig भी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जो कमांड लाइन के लिए हमें जो चाहिए पैकेज enquirer जो है, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे हम इनपुट्स वगैरह ले सकेंगे कमांड लाइन पे, ठीक है। और अब ये प्रोजेक्ट चूँकि टाइपस्क्रिप्ट में है, और तो इसलिए हमें इसकी टैब्स भी चाहिए होगी। और ये देखें डिपेंडेंसीज में इंक्वायरर आ चुका है, तो उसकी टैब्स लेने के लिए हम क्या कर देंगे, npm i add types स्लैश इंक्वायरर, और यहाँ पर बिग डी का फ्लैग दे देते हैं ताकि वो डेव डिपेंडेंसीज में चली जाए, यानी कि सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त जो यूज़ होंगी डिपेंडेंसीज उसमें चला जाए, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हम EAS 2022 कर देंगे। मॉड्यूल हम कॉमन JS से चेंज करके इसको कर देंगे नोड नेक्स्ट, सही है। और इसी तरह रेजोल्यूशन भी अनकमेंट करके हम इसे कर देंगे नोड नेक्स्ट, ताकि हम ये लेटेस्ट वर्जन्स पर कंपाइल करें, ट्रांसपाइल आई मीन। ओके, तो यहाँ पर हम पैकेज डॉट जेसन में भी इसके अंदर हम डाल देंगे टाइप, और इसके अंदर डाल देंगे मॉड्यूल, ठीक है। अब हमें इंडेक्स डॉट ts की एक फ़ाइल बनानी है, जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैलकुलेटर। उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हमारे जो आंसर्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। और उसके अंदर से इंक्वायरर में से हमारा तरीका ये है कि हम प्रॉम्प्ट करके उससे इनपुट, मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम एरे देते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट देते हैं, टाइप बताते हैं कि किस तरह का इनपुट होगा, नंबर होगा या तो फिर कुछ होगा कैलकुलेटर के लिए, क्योंकि हमें शुरू में 2 नंबर चाहिए जिसके भी दरमियान में हम ऑपरेशंस नहीं करेंगे। तो हम ये कर देते हैं, इसे फ़िलहाल टाइप दे देते हैं नंबर, ठीक है। नेम, यानी कि जो वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस की से आएगा वो वाला नेम। मैं आपको बताता हूँ अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम कर देते हैं नंबर 1। अब क्या होगा, ये जो आंसर होगा ये होगा ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं। तो आंसर्स डॉट नंबर 1 हम करेंगे तो हमें एक्सेसिबल होगा जो भी इसका आउटपुट होगा, यानी कि जो भी हमने इसके अंदर इस वाले मैसेज पे जो हमने टाइप किया होगा, जो मैसेज में लिखने वाला हूँ कि काइंडली एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब इस मैसेज पे जो भी हम टाइप करेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और आंसर्स डॉट नंबर करके कर देंगे। और एक और चीज़ कि यहाँ पर अवेट लगेगा। अवेट का मतलब क्या है कि जब तक ये चूँकि प्रॉमिस है, तो इसे यहाँ पर रुकना चाहिए, प्रॉमिस रिटर्न करेगा डायरेक्ट, तो इसे यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है, जब तक हमारे पास ये वाला आंसर्स नहीं आ जाते जितने भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने अवेट लगा दिया। अब हम इसकी टाइप भी डिफाइन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर की जो हमारी आंसर्स कर देते हैं, ऐसे जो टाइप होगी वो भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। पहली वाली जो हमारे पास नंबर 1 की जो टाइप आएगी वो आएगी नंबर, तो हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ हमें चाहिए नंबर 2 के लिए।
यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर सेकंड कर दिया। अब हमें थर्ड इनपुट भी चाहिए, वो क्या होगा, उससे हम ऑपरेटर ले लेंगे कि कौन सा ऑपरेटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक और हमारे पास होता है एक टाइप जो होती है वो एक और होती है, उससे हम क्या कर लेते हैं कि मल्टीपल जो हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइसेस से हम ले लेते हैं, तो वो टाइप होती है लिस्ट। ठीक है, और जब हम लिस्ट करते हैं उसे तो यहाँ पर हमें चॉइसेस भी देनी लाजमी होती है, यानी कि आप एरे दे देंगे कि क्या क्या आपको शो करवाना है उस चॉइसेस के अंदर, और जो बंदा जो यूज़र जो है वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं, वैसे तो साइन भी दे सकते हैं, चले हम साइन दे देते हैं, वरना यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस और डिवीजन फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं, बाकी और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज चेंज करके कर देते हैं सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे चला के देखते हैं, यहाँ पर हमें इनपुट में आ रहा है, क्योंकि हमने टाइप डिफाइन की हुई थी तो हमें यहाँ पर आंसर्स डॉट करके नंबर 1 मिल जाएगा, क्योंकि हमने दो चीज़ों की और मज़ीद टाइप डिफाइन नहीं की हुई थी तो इसलिए सजेस्ट नहीं करा, तो वो भी हम डिफाइन कर देते हैं नंबर 2। ओके, ये भी नंबर है। और अब जो ये होगी ऑपरेटर की टाइप होगी, सॉरी यहाँ पर मैंने नेम चेंज नहीं किया, इसे ऑपरेटर कर देते हैं। तो ऑपरेटर की जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग क्यों होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर तो हमने एरे दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, लेकिन सिलेक्ट तो एक ही करेगा ना उसमें, और जो वो सिलेक्ट करेगा उस वो स्ट्रिंग होगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जो साइन है ये स्ट्रिंग के अंदर पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आएगी जो कि स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब हम जब आंसर्स डॉट करेंगे तो हमें तीनों चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि हमने उसकी टाइप डिफाइन कर दी थी। अब हम फ़िलहाल सिर्फ आंसर्स को कंसोल लॉक करके देखते हैं कि यहाँ पर वो जो हमारे पास चीज़ें हैं वो आ रही हैं कि नहीं आ रही, और ऑब्जेक्ट में ही आ रही हैं जैसे कि मैंने बताया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, TSC की कमांड चलाएंगे जो कि ट्रांसपाइल करेगा, यहाँ पर index.js की फ़ाइल आ जाएगी जो कि आ चुकी है और लेटेस्ट वर्जन में उसने कंपाइल कर दिया। अब हमें क्या करना है, नोड index.js। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मांगा, 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, इसमें से ऑपरेटर एक सिलेक्ट कर दिया, जो तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को या तो स्विच स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर उससे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्विच से भी। तो हम फिलहाल उससे कर लेते हैं, इफ़ स्टेटमेंट से कर लेते हैं, लेकिन पहले उसमें से ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि आंसर्स डॉट नंबर 1 नंबर 2 मौजूद हैं कि नहीं। तो उसे हम आंसर्स डॉट भी करके कर सकते हैं या फिर डी स्ट्रक्चर करके। डी स्ट्रक्चर का क्या तरीका होता है कि मैं उसे बता दूंगा कि यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 और ऑपरेटर इज़ इक्वल्स टू आंसर्स, यानी कि अब आंसर्स के अंदर जो तीनों चीज़ें थी, तीनों ऑब्जेक्ट है जो कि ये हैं, इसे मैंने एज अ वेरिएबल ले लिए। तो जब सॉरी ये जो तीन ऑब्जेक्ट थे ये एज अ वेरिएबल ले लिए, तो इसके अंदर अब तीनों वेरिएबल के अंदर मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी, अब मुझे दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर नंबर 1 लिखूँगा इसका मतलब है कि इसकी बात कर रहा हूँ, नंबर 2 लिखूँगा तो इसकी, ऑपरेटर लिखूँगा तो इसकी। हम चेक कर लेते हैं एंड यानी कि नंबर 1 हो और नंबर 2 हो और ऑपरेटर हो तो कुछ करे, वरना वो क्या कर दे, वरना वो कंसोल लॉक करवा दे, यानी कि मैसेज शो कर दे कि काइंडली एंटर वैलिड इनपुट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं, ऑपरेटर चेक करना है। तो इफ ऑपरेटर इज इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट का, लेट रिजल्ट, और इसकी टाइप होगी नंबर, क्योंकि नंबर के अंदर हमारे पास सेव होगा डेटा। तो और इसको इनिशलाइज करवा देते हैं 0 से, इनिशलाइज
करवा देते हैं फ़िलहाल 0 से, ठीक है। नहीं भी करवाते तो कोई इशू की बात नहीं थी, लेकिन हम करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसी तरह ही एल्स की कंडीशन लग जाएगी, एल्स इफ यहाँ पर ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन लग जाएगी डिवीजन की, और यहाँ पर डिवाइड होके आ जाएगा। यहाँ पर एक और कंडीशन लग जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग जो रिज़ल्ट हमारे पास आया, योर सॉरी रिज़ल्ट इज, यहाँ पर हम शो करवा देते हैं रिज़ल्ट। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक कैलकुलेटर इंशाल्लाह बन जाएगा। तो हम इसे पहले TSC करके देखते हैं, और एक साथ भी दोनों कमांड चला सकते हैं, लेकिन हम TSC कर लेते हैं, और फिर उसके बाद नोड index.js कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर 2 3, इसे प्लस कर देते हैं, 5 बता दिया, नोड 1 1, और इसे कर देते हैं -0 बता दिया। अब हम इसे दोबारा चलाते हैं, सारे ऑपरेशन हम चेक कर लेते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई 8 बिल्कुल सही है। अब 2 2 डिवाइड 1 बिल्कुल सही है। अब हम इसे कुछ ना देख के चेक करते हैं, ठीक है। तो काइंडली इंटर वैलिड इनपुट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।